Yes, students. So the next method is questionnaire filled by enumerators. This method of collecting the primary data is very useful. इसमें क्या होता है बच्चे, इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट करता है. इन्यूमरेटर जो है वो पर्सनली विजिट करेगा, अपना क्वेश्चनर लेकर जाएगा और क्वेश्चन जो पूछेगा उसके जो भी आंसर्स होंगे, जो भी रिप्लाईज होंगे, वो अपनी लैंग्वेज में इन्यूमरेटर खुद लिखेगा. मतलब जैसे पहले वाला हमने मेथड किया था जिसमें आपने लेटर भेजी थी और वो आपको रिप्लाई करेगा, आपके एड्रेस पे वापस पोस्ट आएगा, वो नहीं है. अब इसमें खुद इन्यूमरेटर जाएगा क्वेश्चनर के साथ और उससे भरवा के खुद लेकर आएगा और खुद ही लिखेगा उसके अंदर जितने भी रिप्लाईज हैं. सो ये मेथड के अंदर जो वो क्वेश्चनर फिल करता है इन्वेस्टिगेटर, दैट इज़ नोन एज स्केड्यूल. सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज स्केड्यूल. जो फिलिंग होती है बाय इन्वेस्टिगेटर, दैट इज नोन एज स्केड्यूल. इन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ क्वेश्चन. इन्यूमरेटर बताता है भाई इस क्वेश्चन का क्या नेचर है, क्या एक्चुअली में पूछना चाह रहा है, तो ताकि वो किसी ना किसी तरीके से उसका गलत आंसर ना दे. तो इन्यूमरेटर का सबसे बड़ा रोल है कि वही पूछेगा, वही समझाएगा और वही आंसर को भी लिखेगा. तो इसके लिए इन्यूमरेटर को टैक्टफुल होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेंड होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए. यूजुअली ये मेथड गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और बड़े बड़े बिग हाउसेज जो होते हैं उनमें इस मेथड को यूज़ किया जाता है. उसके बाद ये मेथड तभी ज़्यादा सूटेबल है जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो और ट्रेंड इन्यूमरेटर्स हैं, क्योंकि इन्यूमरेटर ज़्यादा चार्जेस आपसे कवर अप करते हैं क्योंकि वो सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे. तो इस मेथड के मेरिट्स ये हैं कि दैट दिस मेथड इज़ हैज़ वाइड कवरेज, अलॉन्ग विद दैट एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है रिस्पोंडेंट के साथ. बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी होती है क्योंकि यहाँ पे इन्यूमरेटर उसके साथ पूरा इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन गैदर करने में. सो यहाँ पार्शियलिटी के चांसेस कम होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उस केस में ये मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो लिटरेट है उस केस में आपका बाय पोस्ट मेल्ड वाला मेथड ईजी रहेगा, वो ज़्यादा सूटेबल है. और जहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, जहाँ लोगों को समझा के उनसे इन्फॉर्मेशन भरवानी है, तो इलिटरेट रिस्पोंडेंट के केस में क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा. हाँ, लेकिन ये मेथड कॉस्टली है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है. बच्चे आपने कुछ पॉइंट में देखा होगा कि एडवांटेजेस में भी दिया हुआ है, डिसएडवांटेज में भी दिया हुआ है. तो वो अलग अलग यू कैन से ओपिनियन या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से दिया हुआ है. तो डोंट बी कन्फ्यूज, यू कैन यूज़ बोथ द पॉइंट देयर एंड हेयर ऑल्सो इन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो. तो पार्शियलिटी इस केस में डीमेरिट क्यों है, क्योंकि इनएफिशिएंसी हो सकती है इन्यूमरेटर की. ठीक है बच्चे. एंड ही मे बी अनेबल टू कलेक्ट द प्रॉपर डाटा. तो इसको यूज़ करते हुए आपने वही कुछ ध्यान रखना है बातों का कि न्यूमरेटर जो हो वो बहुत ही ट्रेंड हो और अपने टूल्स का अच्छे से यूज़ कर सके, टैक्टफुल हो, पोलाइट हो, लेबोरियस हो, ऑनेस्ट हो अपने काम को लेकर, प्रॉपरली एजुकेटेड हो और इवेल्युएशन अच्छे से कर सके और क्वेश्चन जो हो वो बहुत सिंपल, ज़्यादा लेंदी ना हो और क्लियर हो. ठीक है बच्चे. तो अभी तक हमने सारे मेथड्स कवर अप किए हैं. आप जस्ट गो थ्रू ऑल दीज मेथड्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर द नोट्स. जितना आप इसको लिख के करोगे उतना आपको ईजिली ये याद हो जाएगा. इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. जस्ट प्रिपेयर द नोट्स, राइट देम वंस, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न ऑल्सो. तो प्रिपेयर योर नोट्स ऑफ ऑल दीज मेथड्स. थैंक यू क्लास.